हेलो बच्चों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टॉर्च बेचने वाले। ये कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक व्यंग्य रचना है। इस कहानी में लेखक ने दो दोस्तों के बारे में बताया है कि किस प्रकार उनमें से एक दोस्त संतों की वेशभूषा धारण करके ऊंचे पद पर बैठकर भोली भाली जनता को अपने वश में करके अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचना शुरू कर देता है, यानी साधु संत बनकर प्रवचन सुनाना शुरू कर देता है, जिससे उसके पास अंधी कमाई शुरू हो जाती है। वहीं उसका दूसरा दोस्त उसके इस धंधे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वो भी उसी की राह अपना लेता है और साधु संत बन जाता है। इस प्रकार समाज में ठगने का ये धंधा चलता रहता है। टॉर्च बेचने वाले कहानी के माध्यम से लेखक ने इसी पाखंड के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कहानी टॉर्च बेचने वाले। लेखक बताते हैं कि उनके घर के सामने एक टॉर्च बेचने वाला लोगों को टॉर्च बेचने का काम किया करता था, लेकिन काफी समय से वो टॉर्च बेचने वाला आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। जब कुछ दिन बीत जाते हैं तब उन्हें एक दिन चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला मिलता है, जिसकी वेशभूषा बिल्कुल बदली हुई थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था और दाढ़ी बढ़ा रखी थी। लेखक उसे पहचान गए और उसकी बदली हुई वेशभूषा के बारे में उससे पूछा। उसने लेखक को बताया कि अब उसकी आत्मा में टॉर्च रूपी प्रकाश फैल गया है। वो आदमी सूरज छाप नाम से अपनी टॉर्च बेचा करता था। उसने लेखक से कहा कि उसकी आत्मा में जो प्रकाश फैल गया है उसके आगे ये सूरज छाप रूपी टॉर्च भी बेकार है। उसकी बातें सुनकर लेखक को लगा कि वह दुनिया से तंग आकर संन्यास ले रहा है, लेकिन उसने लेखक से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया है। अपनी कहानी सुनाते हुए उसने लेखक से कहा कि 5 साल पहले वो और उसका दोस्त निराश बैठे हुए एक सवाल का उत्तर ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी वो सवाल पहले जैसा ही था। और सवाल था कि पैसा कैसे पैदा करें, यानी पैसा कैसे कमाया जाए। तब उसने अपने दोस्त को एक उपाय सुझाया कि वो दोनों ही इसी समय अलग अलग दिशाओं में जाकर अपना भाग्य आजमाएंगे और ठीक 5 साल बाद इसी जगह पर आकर मिलेंगे। कुछ समय बाद उसने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू किया। अपनी टॉर्च बेचने के लिए वो लोगों को मैदान में इकट्ठा करके उन्हें अंधेरे का डर दिखाया करता था कि अंधेरे के कारण बहुत से नुकसान हो सकते हैं। इस अंधेरे से बचने के लिए वो लोगों को अपनी सूरज छाप टॉर्च खरीदने का लालच दिया करता था। उसके ऐसा कहते ही उसकी सूरज छाप टॉर्च बहुत जल्दी बिक जाती थी। इस प्रकार उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। ठीक 5 साल बाद अपने वादे के अनुसार वो अपने दोस्त से उसी जगह पर मिलने पहुंचा जहां से वो दोनों अलग हुए थे, लेकिन उसका दोस्त नहीं आया। उसे लगा कि उसका दोस्त या तो उसे भूल गया है या मर गया है। ये सोचते हुए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक शाम उसने देखा कि एक जगह पर एक भव्य पुरुष ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए एक रहस्यमयी वाणी में भाषण दे रहे थे कि अंधकार ने मनुष्य को चारों ओर से घेर लिया है। मनुष्य इस अंधकार से घबराकर अपने मार्ग से भटक गया है। लोग उनकी ये सभी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। टॉर्च बेचने वाले को उसकी ये बात सुनकर हंसी आ रही थी। उस भव्य पुरुष ने लोगों से कहा कि उन्हें इस अंधकार से डरना नहीं चाहिए। अंधकार के साथ ही प्रकाश की किरण होती है। जहां आत्मा में अंधकार है वहीं प्रकाश की किरण भी है। अपना प्रवचन सुनाकर जब वो भव्य पुरुष वहां से जाने लगे तब वह टॉर्च वाला उनसे मिलने के लिए उनकी कार के पास पहुंच गया। उसने उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, लेकिन उन्होंने अपने पुराने मित्र को पहचान कर अपनी कार में बैठा लिया और उसे अपने बारे में बताया कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका वही पुराना दोस्त है जो 5 साल पहले अलग हो गया था। टॉर्च बेचने वाला उनके बंगले में पहुंचकर और उनका वैभव देखकर वो हैरान हो गया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि उसने इतनी सारी दौलत कैसे कमा ली। उसने पूछा कि क्या वो भी टॉर्च बेचता है, क्योंकि उसकी कही गई बातें उसके टॉर्च बेचने के ढंग से मिल रही थी। उसके साधु मित्र ने कहा कि वह टॉर्च नहीं बेचता, वो तो एक साधु है।
लेकिन उसका दोस्त उसकी बात का विश्वास नहीं करता। उसे लगा कि उसकी टॉर्च अच्छी कंपनी की है, क्योंकि वह हजारों आदमियों के आगे अंधकार की बातें करता है, जिसे दूर करने के लिए आत्मा में प्रकाश की किरण खोजने की बात कहता है। तब उसके साधु बने मित्र ने उसे बताया कि उसकी टॉर्च की कंपनी तो सदियों पुरानी है, जिसका नाम सनातन है। इस टॉर्च की कोई दुकान नहीं होती, ये बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक में मिलता है। उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम 2 दिन मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हें इस काम को करने का तरीका सिखा दूंगा। वह 2 दिन अपने दोस्त के पास रुका। जब उसे इस काम में फायदा मिलने लगा, तब उसने अपनी सूरत छाप टॉर्च वाली पेटी फेंक दी। यानी वो टॉर्च बेचने का काम तो किया करता था, लेकिन उसने कंपनी बदल ली थी। यानी वो भी लोगों को अंधेरे में रखकर उनसे पैसे कमाने का काम कर रहा था। लेखक ने टॉर्च बेचने वाले 2 दोस्तों के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचकर समाज में लोग अपनी पैठ जमाए हुए हैं, और दूसरे लोग भी इस धंधे को देखकर यही काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि इसमें ठगी करके अच्छी खासी कमाई हो जाती है।